तो जैसा कि आप लोगों ने अभी न्यूज़ में देख रखा होगा कि किस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर एक शर्लीन कौर नाम की लड़की या महिला जो भी आप कहें, और 2 कौड़ी के स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर किस तरह से हमारे धर्म को पे कैसे कुठाराघात किया जा रहा है, उसको छक्त विक्षत किया जा रहा है। और ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। बहुत सारे आप स्टैंड अप कॉमेडियन को देखेंगे जो कि किसी अदर मज़हब पे कुछ नहीं बोलेंगे, जब बात आएगी दूसरे मज़हब पे तो इनकी ज़ुबान नहीं खुलेगी, चाहे वो इस्लाम हो या अन्य कोई धर्म हो। लेकिन हिंदू धर्म पे ये लोग बार बार अनेकों प्रकार से उसको घसीटने का प्रयास करेंगे और अपने पॉपुलैरिटी के लिए ये लोग अपने धर्म को गाली देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। जिस शर्लीन कौर ने कामसूत्रा को लेके या इस्कॉन को लेके जो भी कुछ अभद्र बातें कहीं, वो कामसूत्र के बारे में उसका ABCD भी नहीं जानती है। कामसूत्रा एक बहुत बड़ा तंत्र विज्ञान है हमारे धर्म में, जिसको बहुत महत्व दिया गया है। तंत्र विद्या से भी आप मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं। तो बिना कुछ जाने केवल मुंह से कुछ भी वोमिटिंग कर देना, ये बहुत आदत बनती जा रही है आज के युवाओं को। खासकर जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर या आप वेब सीरीज़ जो देख रहे हैं, देखिए दुर्भाग्य से उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स होता है। और उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मतलब धर्म को लेके लोग विवाद तो करते हैं, अपने आवाज़ को तथाकथित उठाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उत्तर भारत में धर्म पे अमल बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप दक्षिण भारत की बात करेंगे तो वहाँ पे इस तरह से धर्म या जाति की राजनीति तो नहीं होती। हालांकि वहाँ की थोड़ी परिस्थितियाँ अलग है, वो लोग भाषा को लेके काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं, पर उनके अंदर जो भी हमारा पौराणिक मंदिर है या कल्चर है वो आज भी सनातन का बचा है। कहीं तो वो दक्षिण भारत में ही बचा है। आपके यहाँ हमारे नॉर्थ में तो सब मिक्सअप हो चुका है। आपने देखा होगा किस तरह से ये पीके मूवी में कैसे शिव जी को वो स्कूटर चलाते हुए और भागते हुए और भगवानों को लापता बताते हुए तमाम तरह के जो है आपको उसमें पोस्टर्स दिखाई देंगे। फिर एक तरफ आप टॉलीवुड को देखेंगे कि किस तरह से उसने बाहुबली में उसी लॉर्ड शिवा को किस तरह से ग्लोरीफाई किया है। वो कैसे अपने मूवीज़ में ब्राह्मण को कैसे दिखाते हैं, गाय को कैसे दिखाते हैं, वेद को कैसे दिखाते हैं। और एक नॉर्थ में ब्राह्मण कॉमेडी का पर्यायवाची बन चुका है, हास्य पात्र बन चुका है। आप वेब सीरीज़ में देखें कि जो है सेक्स करते हुए भी ब्राह्मण कान पे जनेऊ चढ़ा के, आज तक रियल लाइफ में क्या ऐसा संभव है, पॉसिबल है? नहीं है। पर ये सब जो सिंबल दिखाया जाता है, ये सिंबल ही अट्रैक्शन का केंद्र होता है। कैसे उनके नैरेटिव्स कैसे कामयाब होंगे, तो इस पे हम लोग कभी बोलते नहीं है। तमाम वेब सीरीज़ आ गई, तमाम आपके स्टैंड अप कॉमेडियन आ गए जो धर्म को लेकर के हमेशा से अश्लीलता फैलाते आ रहे हैं। और अब तो वेब सीरीज़ के नाम पे ये पूरा का पूरा पोर्न परोसा जा रहा है समाज में, सोसाइटी में। तो ये हम लोग को अब एक जिस प्रकार कुछ समय पहले हिंदुओं में जागृत हुई थी ये अली मौला जो चल रहा था बाबाओं का, तो धर्म शुद्धि अभियान किस प्रकार जो है सुरेश चौहान के ने शुरू किया और तमाम बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने उसको सपोर्ट करा, उसी प्रकार से अब हमें एक इतना संगठित होना है कि कोई हमारे धर्म पे इस प्रकार से अपने स्वयं के लाभ के लिए हमारे धर्म का इस्तेमाल कोई ना कर सके। और ये जो खौफ ख़त्म हो चुका है, ये जो डर ख़त्म हो चुका है कि हम लोग कुछ भी कर देंगे और हिंदू समाज सोता रहेगा, इस खौफ को बनाना बहुत ज़रूरी है। खौफ ज़रूरी है कहीं कहीं पे। एकदम से चुप हो जाना, मौन हो जाना, ये हमारे लिए शर्म की बात है। क्योंकि आज अगर हम चुप रह गए, भविष्य में और भी ज़्यादा हमारे साथ अश्लीलता फैलाई जाएगी। टर्की के एक मस्जिद से अश्लील वीडियो की आवाज़ें आने लगी अचानक से। लोग चारों तरफ देखने लगे हो क्या रहा है। और वहाँ पे इतना कुछ हो रहा है अलग अलग मस्जिदों में, कभी किसी की जुबान नहीं खुलेगी उस पर, लेकिन मंदिरों में दिखाया जाएगा कि मांस खाया जा रहा है। किस मंदिर में कौन पुजारी बैठ के मांस खाता है? आप दिखा के ज़रा प्रूफ कीजिए। ये तो इस प्रकार की ये जो बेहुदगी चल रही है अलग अलग प्रकार से हमारे धर्म पे कुठाराघात करने के लिए, अगर आज हम लोग इस पे सख्त कदम नहीं उठाए, भविष्य में और हमारी स्थिति बुरी होने वाली है। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना है कि आप
खुद भी सजग रहें और अपने बच्चों में भी अवेयरनेस डालें। कॉन्वेंट में भेजते हैं तो भी, उसके बावजूद भी आप अपने बच्चे को अपने धर्म में कुछ ना कुछ शिक्षा अपने हिसाब से ज़रूर दें। दिक्कत ये है कि यहाँ माता पिता को स्वयं किसी चीज़ से मतलब नहीं, फिर उनके भी बच्चे वहीं कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और उसी तमाम पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर वो सारा कुकर्म कर्म करते हैं। न माता पिता को कोई उससे वास्ता है, न बच्चे को कोई वास्ता है। तो ये जो लिंक है, जो हमारा पारिवारिक सिस्टम है, जो भारतीय कल्चर का, भारतीय सभ्यता का, ये जो धीरे धीरे जो टूट रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है। इसको मेंटेन करना हमारे लिए, हमारे कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी अगर कोई इस प्रकार से कोई इश्यूज़ आएगा जिस पे हमारे धर्म को मिसगाइड किया जा रहा हो या मिसलीड किया जा रहा हो, तो हम लोग अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल होगा ये राष्ट्र के हित में होगा, सनातन के हित में होगा और वैश्विक हित में होगा। इस पे वो सारी बातें बताई जाएंगी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, हमारे कल्चर और हमारी सभ्यता, हमारे धर्म के लिए ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।